डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल BSER ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना पत्र लेखन। आओ जाने प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाए। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना पत्र लिखने के बारे में। जो क्लास 5th से 7th तक जो बच्चे हैं उनको प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखने को कहा जाता है। प्रार्थना पत्र और पत्र अलग अलग होते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रार्थना पत्र लिखने के बारे में सीखना है। तो आओ सीखते हैं इसके बारे में। प्रार्थना पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से लिखना प्रारंभ करें। सबसे पहले उस स्थान का पता लिखिए जहाँ से आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। जैसे आपने जगह का नाम लिखना है, रासूवाला, मल्लू मोड़ या जो भी आपकी जगह है उस जगह का नाम आपने सबसे ऊपर दाईं ओर लिखना है। फिर उस जगह के नीचे आपने दिनांक अंकित करनी है। जैसे आज की तारीख है 13 जून 2020। तारीख लिखने के बाद उसके नीचे आपने जिसको आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो उसको संबोधित करना है। जैसे द हेड मास्टर, द क्लास टीचर, या अगर आपका स्कूल सेकेंडरी है तो आप द हेडमास्टर ही लिखोगे, लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो आपको लिखना पड़ेगा द प्रिंसिपल। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो क्लास 5th से 7th तक है, तो मोस्टली अपर प्राइमरी स्कूल होता है और उसमें हेडमास्टर लिखा जाता है। फिर जिनको प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है उनका पता लिख दीजिए। जैसे टू द हेडमास्टर, उसके नीचे फिर जहाँ के हेडमास्टर हैं वो लिखना है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल या फिर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। अगर सीनियर सेकेंडरी है तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और इसके नीचे फिर आपने लिखना है जगह का नाम, जिस जगह पे आपका ये स्कूल है। जैसे मल्लू मोड़, रासूवाला, संगरिया, जो भी आपकी जगह का नाम है आप वो जगह का नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे थोड़ा स्पेस देकर आप लिखेंगे विषय, कि जिस विषय पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है वो विषय बिल्कुल ही संक्षेप के अंदर आपने लिख देना है। सब्जेक्ट फॉर, मान लो आपने बीमारी की अर्जी लिखनी है, बीमारी की छुट्टी लेने के लिए, तो लिख सकते हैं फॉर सिक लीव, बीमारी की छुट्टी की अर्जी। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के नीचे आपने बाईं तरफ से ही सर या मैडम लिखिए। सर और मैडम के बाद में आपने कॉमा नहीं देना है। फिर आप जिस विषय पर प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसका वर्णन करें। जैसे बीमारी की अर्जी लिख रहे हैं तो बीमारी के बारे में बताएं और कितने दिन की आपने छुट्टी लेनी है उसके बारे में बताएं। और वाक्य है वो बिल्कुल छोटे बनाने का प्रयास करें जो कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। फिर इसके पश्चात आपने शिष्टतापूर्वक समाप्ति के लिए लिखना है विद थैंक्स या थैंकिंग यू। पत्र समाप्त करने के लिए अंत में आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, या फिर आप लिख सकते हो योर्स
फेथफुली, आपका विश्वसनीय। इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। महक, मयंक, जो भी आपका नाम है अपना नाम लिखो और उस नाम को लिखने के बाद नीचे आप अपनी कक्षा, खंड और रोल नंबर अंकित करेंगे। जैसे क्लास 7th A, रोल नंबर 708। तो इस तरीके से ये बहुत ही सरल भाषा में आपको पत्र लेखन के बारे में बताया गया है कि आपने प्रार्थना पत्र किस तरीके से लिखना है। उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है तो अपने एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखना होता है? राइटर्स एड्रेस, जहाँ से आप लिख रहे हो लिखने वाले की जगह का नाम लिखना है। जैसे मल्लू मोड़, रसूवाला। उसके नीचे आपने लिखनी है दिनांक, जैसे 13 जून 2020। फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन, जिसको आप लिख रहे हो उसका पद क्या है वो लिखना है, जैसे द हेडमास्टर। फिर उसके बाद में आपने लिखना है स्कूल का नाम, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी या गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। फिर उसके बाद में आपने लिखना है विलेज, टाउन, सिटी, उस जगह का नाम जहाँ पर ये स्कूल स्थित है, जैसे मल्लू मोड़, रासूवाला। फिर आपने सैल्यूटेशन सब्जेक्ट लिखना होता है और सब्जेक्ट के नीचे आपने लिखना है सैल्यूटेशन, संबोधित जिनको करना है सर, मैडम। और उसके बाद में कम्युनिकेशन आ जाता है, जो आपने कम्युनिकेट करना है अपने HM के साथ। जैसे रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट से शुरू कर सकते हैं, या फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू से दैट। आगे जो भी आपका विषय है उसके हिसाब से आप अपनी बात को पूरी करें। और फिर कार्टियस एंडिंग, शिष्टापूर्ण समाप्ति की ओर जाना है। आपने लिखना है थैंकिंग यू या विद थैंक्स। उसके नीचे आ जाता है कम्प्लीमेंट्री फ्राज, योर्स ओबीडियंटली या फिर योर्स फेथफुली, या आप ऐसे भी लिख सकते हो योर्स ओबीडियंट पीपल। फिर नीचे लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका नाम आ जाएगा। फिर लिखनी है आपने अपनी क्लास, आपकी क्लास आ जाएगी और फिर लास्ट में रोल नंबर। तो ये थे स्टेप आपके प्रार्थना पत्र लिखने के। उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे की तरफ कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले सिलेबस की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।